उसमें एक पक्ष में विधायक महोदय का बेटा कृष्णा साहू है और दूसरे पक्ष में मनीष कुमार ठाकुर और अन्य लोग हैं। तो दोनों पक्षों ने प्रयास करेंगे कि अभी बहुत बड़ा सनसनी मामला अभी शाहजहाँ विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है, जहां विधायक ऐसे जो इनके ऊपर जो आपराधिक मामला दर्ज किया गया है, ये काउंटर प्रकरण बनाया गया है, जिसमें ST/SC धारा कोर्ट पे उनके जेब से 10,000 रुपये निकाल लेने के बात है आवेदन में, तो उसमें लूट की धारा लगी हुई है और मनीष साजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत चचान मिटा गांव है। 13 तारीख को वहाँ दशहरा के बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम था। उस दौरान लड़ाई झगड़ा मारपीट की घटना हुई थी। उसमें एक पक्ष में विधायक महोदय का बेटा कृष्णा साहू है और दूसरे पक्ष में मनीष कुमार ठाकुर और अन्य लोग हैं। तो दोनों पक्षों ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराया है। मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी के संबंध में दोनों पक्षों के लिखित आवेदन उन्होंने दिया है। उस लिखित आवेदन पे FIR दर्ज किया गया है और कृष्णा साहू के रिपोर्ट पे उनके जेब से 10,000 रुपये निकाल लेने के बात है आवेदन में, तो उसमें लूट की धारा लगी हुई है और मनीष ठाकुर जातिगत गाली गलौज देने का आरोप लगाया, तो उसमें ST/SC एक्ट की धारा लगी हुई है। प्रथम दृष्टया आवेदन पत्र में जो तथ्य है उसके आधार पर धाराएं लगा के FIR दर्ज किया गया है। विवेचना की जा रही है, जो साक्ष्य मिलेगा उसके आधार पर आगे कार्यवाही की जाएगी। अधिवक्ता अंकित दानी जी जुड़े हुए हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि अभी बहुत बड़ा सनसनी मामला अभी शाहजहाँ विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है, जहां विधायक पुत्र ईश्वर साहू के पुत्र कृष्णा के ऊपर मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी के अलावा अनुसूचित जाति सूचक गाली देने का आरोप मनीष मंडावी द्वारा लगाया गया है। दूसरी तरफ जो कृष्णा साहू है, उनके द्वारा मनीष मंडावी के खिलाफ लूट का भी मामला दर्ज कराया है एवं जान से मारने की धमकी देने का है। हम इस कानूनी संबंधी जानकारी ले रहे हैं, जानकारी देंगे। वकील साहब से हम बात करेंगे। बताइए क्या हो सकता है मामले पे। कुमार दानी, जिला न्यायालय दुर्ग से। ऐसे जो इनके ऊपर जो आपराधिक मामला दर्ज किया गया है, ये काउंटर प्रकरण बनाया गया है, जिसमें ST/SC धारा सेक्शन 3 प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट का भी इनके ऊपर चार्ज लगाया गया। ऐसे मामलों में जहाँ तक बेल का प्रश्न है, माननीय न्यायालय के विवेकाधिकार के ऊपर ये निर्भर करता है कि जब आरोपी द्वारा बेल एप्लीकेशन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, तो माननीय न्यायालय का उसमें विवेकाधिकार प्राप्त है, जिस आधार पर और माननीय न्यायालय प्रकरण के तथ्यों और प्रथम दृष्टया अपराध घटित होना पाए जाने पर माननीय न्यायालय ऐसे मामलों में जमानत पर विचार करती है। जमानत देना नहीं देना वो माननीय न्यायालय का विशेष अधिकार होता है, विवेकाधिकार होता है। और दूसरी तरफ कृष्णा साहू जो हैं, उनके द्वारा शिकायत दर्ज किया गया, FIR दर्ज कराया गया है कि आरोपी मनीष द्वारा मारपीट की गई है, जान से मारने की धमकी दी गई है एवं 10,000 रुपये लूटी की है। इसका क्या हो सकता है? जो लूट का जो मामला है, जो काउंटर प्रकरण है, इस ऐसे मामलों में कॉम्पिटेंट कोर्ट में, सक्षम न्यायालय में, सक्षम क्रिमिनल कोर्ट में उनके द्वारा विधिवत बेल एप्लीकेशन फाइल करने पर इसमें भी 10 साल का सज़ा का प्रावधान दिया गया है और ये बेलेबल ऑफेंस की श्रेणी में नहीं आता है। इसमें भी माननीय न्यायालय को विवेकाधिकार प्राप्त है कि प्रकरण के तथ्यों के आधार पर और प्रथम दृष्टया अपराध घटित होना पाए जाने पर प्रकरण पर सुनवाई होती है, बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई होती है और जिस आधार पर बेल देना या नहीं देना माननीय न्यायालय निर्णय करती है। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट में स्वतंत्र साक्ष्य का होना बहुत ही आवश्यक होता है। किसी अपराध के घटित अपराध जो हुआ है उसकी पुष्टि के लिए
जो स्वतंत्र साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक है, तभी जाकर ऐसे मामलों में जो अभियोजन द्वारा जो प्रकरण प्रस्तुत किया गया है वो उसकी पुष्टि होती है, उसका प्रमाण होता है, तब जाकर न्यायालय उसमें निष्कर्ष पर पहुंच पाता है। दुर्ग बेमेतरा टाइम से मैं उलाला सिंह ठाकुर। हमारे चैनल को आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, बेल आइकन के साथ ही लाइक जरूर करें। हर ताज़ा खबरों के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे।